तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन करने पहुंचे हैं और अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बतौर प्रस्तावक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं। साथ में आप देख सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही तमाम एनडीए के जो दलों के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आप देखिए उनकी बातचीत और मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। और फिलहाल अब ये नामांकन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रस्तावक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन यहां पर दाखिल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम एनडीए के जो घटक दलों के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन द्वारा दाखिल किया गया है। महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया और अब नामांकन जो है वो हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आपको दिखा रहे हैं। बतौर प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के संबंधित 160 सांसद शामिल इसमें हैं। और आपको बता दें, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। और साथ ही आप देखिए कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। ये दो नाम, एक इंडिया ब्लॉक गठबंधन के उम्मीदवार और दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिनका नामांकन अभी प्रक्रिया जो है वो यहां पर चल रही है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया और आज उनका ये नामांकन जो है वो चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया है और ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती हैं। आपको हम दिखा रहे हैं नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर की जा रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता, आला नेता जो हैं वो यहां पर मौजूद आप देख सकते हैं। इस पूरी श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन जो है वो फिलहाल अभी भरा जा रहा है और इसी के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना जो नामांकन है वो भर दिया है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन भर दिया है। बतौर प्रस्तावक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नामांकन करने यहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता भी यहां पर मौजूद हैं उनके साथ। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन जो है वो यहां पर संपन्न हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद आज नामांकन की तारीख है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से जुड़ी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसका जिक्र किया था और आज नामांकन के लिए यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ पूरी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो यहां पर अभी जारी है। बेहद महत्वपूर्ण आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो हैं, आप उम्मीदवार राधाकृष्णन का नामांकन जो है वो यहाँ पर भरा जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि चंद्रपुरम पुन्नस्वामी यानी सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने यहां 2 बार 1998 और 1999 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्हें 2004, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार कोयम्बटूर से हार का सामना करना पड़ा था। तो अभी नामांकन प्रक्रिया जो है वो चल रही है, कागजात पूरे यहाँ पर किए जा रहे हैं और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं नामांकन प्रक्रिया की। फिर आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन के बारे में, फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। इसके बाद जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। तो नामांकन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन जो है वो यहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री बतौर प्रस्तावक मौजूद रहे हैं उनके साथ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन यहां पर फाइल हो रहा है, भरा जा रहा है और अभी ये अंतिम प्रक्रिया जो है वो यहां पर चल रही है नामांकन को लेकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सारे जो कागजात हैं उन्हें पूरा ध्यान से यहां पर देखा जा रहा है और ये नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन, और अब फिलहाल ये महत्वपूर्ण तस्वीरें देखिए नामांकन भरने के बाद। अब ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखाते चल रहे हैं। तो राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो बता दें 2007 में जब वे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने राज्य में 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्हें दरअसल मुख्य रूप से नदी जोड़ो, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता और अपराधी, आपको उन्होंने मुख्य रूप से जोड़ो आंदोलन, आतंकवाद, समान अधिकार संहिता और अस्पृश्यता और नशे के दुष्परिणाम जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था। तो आरएसएस से भी जुड़ाव उनका रहा है और फिर राजनीति में यहां पर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र राजभवन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री पी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करके वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बने।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लाइव तस्वीरें। एनडीए उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद। आपको बताएं कि नामांकन के लिए आज ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सीपी राधाकृष्णन की अगर बात की जाए तो एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को तो उम्मीदवार के तौर पर उतारा ही, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए महागठबंधन या फिर इंडिया ब्लॉक की, तो उन्होंने भी बी सुदर्शन को उतारा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन के साथ मौजूद। हालांकि सबने स्वागत में बताया था सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या होता है। और ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए सीपी राधाकृष्णन, उनका आभार और धन्यवाद करते हुए उनको ये मौका देने के लिए। आपको बताएं कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और वहां से रवाना भी हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इनके साथ मौजूद और सभी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद। आपको बताएं काफी महत्वपूर्ण ये पल, काफी खास क्षण एनडीए के लिए। नया उपराष्ट्रपति जल्द ही